आपके पास अच्छे अच्छे शेयर हैं, आपके पास क्वालिटी वाले शेयर हैं, तो हो सकता है लाजमी वहाँ पर गिरावट आ जाए भाई, गिरावट आ सकती है। और जब ये गिरावट आ रहा है कि इजराइल और ईरान का युद्ध और इसकी वजह से आपको शेयर मार्केट थोड़ा सा डर सा लग रहा है, थोड़ा क्या लग ही रहा है डर सबको ना। ये अन्य पार्टियां भी बता रही हैं, यानी कि युद्ध तो हो रहा है, पर यहाँ पर भी तो आपको देखने को मिला है घोषणा पत्र हो रहे हैं, कंपनियां ये कर रही है, कंपनियां वो कर रही हैं। आप समझनी चाहिए आपको मार्केट के व्यू समझ। हाँ, ये नई खरीदारी करने से बचेंगे, नई खरीदारी करने से तो बचा ही जाएगा ना यहाँ पर गिरावट अगर होगी अच्छी वाली। और मुझे लगा कि यहाँ से थोड़ी सी कुछ राहत वाली चीज़ें आई हैं, और वो अभी तक आई हैं। अब आगे क्या हो जाए पता नहीं, क्योंकि मैं इस टाइम जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ करीब 4। अगर ये चीज़ें आप समझें कि मार्केट कभी नहीं गिरेगी, कभी युद्ध नहीं होगा, कभी कोरोना, तो फिर हम कर क्या रहे हैं मार्केट में, है ना। तो हमें उस माहौल से निकलना है, संभालना है। देखो सर, अगर आप सरकारी कंपनियां या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अधिकतर जिन भी सेक्टरों में काम करती है, तो इस कंपनी का यानी कि EIL का नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर AI की, और बात करेंगे EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की एक नए शेयर के बारे में आज बात करेंगे। जब इस शेयर के बारे में किसी ने मुझे कहा और मैंने इसके बारे में देखा, तो मुझे लगा कि सरकारी कंपनियां या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अधिकतर जिन भी सेक्टरों में काम करती है, तो इस कंपनी का यानी कि EIL का वहाँ योगदान होना संभव है ना। हर एक नहीं कर सकती कंपनी, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है वैसा ही उनकी सुविधाओं के लिए ये कंपनी काम करती है। तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, और बात करेंगे जो डर का माहौल है, बड़ा ही डरावना माहौल जो यूट्यूबरों ने और कुछ न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है कि इजराइल और ईरान का युद्ध और इसकी वजह से आपको शेयर मार्केट थोड़ा सा डर सा लग रहा है, थोड़ा क्या लग ही रहा है डर सबको ना। मेरे पास भी काफ़ी लोगों ने वीडियो सेंड की है उन यूट्यूबरों की जो कई पॉइंट तक के मार्केट को घेर रहे हैं, और काफ़ी लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखो सर, सबकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है, पर मैं अपनी जो भी चीज़ें समझता हूँ, मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं मैं उनकी तरफ देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने वार भी झेल लिए हैं, पहले उन्होंने कोरोना भी झेल लिया, उन्होंने मंदी भी झेल ली, उन्होंने उतार चढ़ाव मार्केट के सब झेल लिए। उसके बावजूद भी उनके चेहरे में वो सिकन नहीं होती। इसलिए मैं उनकी तरफ देखता हूं, क्योंकि वो उन समय से आगे निकल गए हैं और हम उस समय पर चल रहे हैं। तो हमें उस ओर देखना चाहिए जो उस व्यक्ति उस ओर चलकर अपने में सफलता के योगदान दे रहा है, और अब भी वो योगदान ले रहा है, यानी कि मार्केट को उन्होंने परख लिया। देखो सर, ये उतार चढ़ाव वाली चीज़ें मार्केट में हर संभव प्रयास के साथ आएगी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर शेयर मार्केट में काम करना है तो अचानक से आने वाली मुसीबत को भी आपको झेलना आना चाहिए। आपने एक कंपनी की फंडामेंटल एनालाइज की है, कुछ व्यू देखा है, अब इसमें कंपनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी उस वजह से गिर सकती है, यानी कंपनी के शेयर उस वजह से गिर सकते हैं जो वैश्विक स्तर पर चीज़ें चल रही हैं, जैसे युद्ध और ये चीज़ें जो मंदी की चीज़ें चल रही हैं ना। तो उन हालातों से भी आपको समझना चाहिए भाई, ये तो कभी भी हो सकता है ना। अगर ये चीज़ें आप समझें कि मार्केट कभी नहीं गिरेगी, कभी युद्ध नहीं होगा, कभी कोरोना, तो फिर हम कर क्या रहे हैं मार्केट में, है ना। तो हमें उस माहौल से निकलना है, संभालना है। देखो सर, अगर आपके पास अच्छे अच्छे शेयर हैं, आपके पास क्वालिटी वाले शेयर हैं, तो हो सकता है लाजमी वहाँ पर गिरावट आ जाए भाई, गिरावट आ सकती है। और जब ये गिरावट आती है तो आप उस हालात में कैसे जीते हो, ये एक रोचक तथ्य हो जाता है। इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति और लॉन्ग टर्म का विशेष सोचने वाला व्यक्ति कभी ऐसे हालातों से मुझे नहीं लगता है उसे घबराना चाहिए। बाकी और जो चीज़ें करते होंगे मुझे नहीं पता, मैं तो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी भयभीत हैं इस वार की स्थितियों से। देखो सर, क्या चीज़ है, क्योंकि ये जो वार हो रही है वैश्विक स्तर का माहौल चेंज कर रही है। कैसे चेंज कर रही है भाई, उद्योग जो है एक दूसरे देश के अनुसार ही चलता है, तो उससे प्रभावित चीज़ें हो सकती है ना।
फिर एक देश दूसरे देश का साथ देगा, दूसरा देश उससे टेंशन में आके उसमें हमला करेगा। ये चीज़ें उत्पन्न होने वाली हमारे सामने दृष्टि हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाले चीज़ें जो हैं हमें संभल कर रखनी चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म का विषय, और शॉर्ट टर्म की चीज़ें जो हैं उसे करने में थोड़ा सा हमें अलग होना चाहिए जब तक कि ये चीज़ें शांत ना हो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको अपना माहौल देखना है इलेक्शन का, क्योंकि वहाँ युद्ध हो रहा है, इधर बीजेपी अपना घोषणा पत्र भी बताती जा रही है, अन्य पार्टियाँ भी बता रही हैं, यानी कि युद्ध तो हो रहा है, पर यहाँ पर भी तो आपको देखने को मिला है घोषणा पत्र हो रहे हैं, कंपनियां ये कर रही है, कंपनियां वो कर रही हैं, ये तो बंद नहीं हो रहा ना। तो ये तो भाई कभी भी आकस्मिक जो चीज़ें हुई हैं वो तो कल होगा, गिरावट ना हो वो तो भाई दूर की बात है, पर आपका व्यू क्या आगे तक जा रहा है। देखो सर, इजराइल पर ईरान ने करीब 300 ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया, और उस हमले से बचने के लिए इजराइल ने अमेरिका और ब्रिटेन और अन्य सुरक्षा बलों का साथ लेकर उन मिसाइलों में से कुछ को ध्वस्त कर दिया, रोक दिया, है ना। तो ये भी एक प्रतिक्रिया है कि भाई एकदम से हमला हो गया, तो यहाँ पर माहौल तो टेंशन वाला है, पर आपको समझना है आप इस प्रतिक्रिया से आगे तक कैसे जा सकते हैं। काफ़ी लोग यूट्यूबर जो डरा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो युद्ध होगा काफ़ी दिनों तक होगा या सालों सालों तक चलेगा, या युद्ध होने से जो क्वालिटी वाले शेयर हैं फिर दोबारा ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। कोरोना से कुछ भी ज़्यादा विचित्र नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं, कोरोना जितना विचित्र था। आपको बात समझनी चाहिए, आपको मार्केट के व्यू समझ, हाँ ये नई खरीदारी करने से बचेंगे, नई खरीदारी करने से तो बचा ही जाएगा ना यहाँ पर गिरावट अगर होगी अच्छी वाली, वहाँ पर मौके भी तलाश होंगे। हमारा व्यू 2 महीने का है, उस व्यू को बनाना है। क्या दोबारा से ये सरकार आने पर जोरदार तेजी नहीं आएंगी, उस तेजी का लुत्फ नहीं लेना है, तो उसकी तैयारी तो अब होगी। और अच्छे मौके आ रहे हैं, अगर गिरावट होगी थोड़ी बहुत तो, है ना, मौके अच्छे आ रहे हैं। देखो सर, अभी मैं जब एक न्यूज़ देख रहा था, मैंने NDTV लाइव में ये न्यूज़ देखी और मुझे लगा कि यहाँ से थोड़ी सी कुछ राहत वाली चीज़ें आई हैं, और वो अभी तक आई हैं। अब आगे क्या हो जाए पता नहीं, क्योंकि मैं इस टाइम जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ करीब 4 बजे, तो वो 3:30-4 बजे करीब मैंने वीडियो देखी थी, है ना। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान ने कहा है, प्रतिक्रिया दी है कि जो उसने इजराइल पर हमले किए हैं उनका हमला पूरा हो गया है। ये पॉजिटिव संकेत है। उन्होंने कहा कि हमला पूरा हो गया है, लेकिन अगर इस हमले के विपरीत कुछ और इजराइल करता है तो वो आगे भी और हमले करने के लिए तैयार हैं। यानी कि वो डर नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो हमने हमला कर दिया हमारा पूरा हो गया है, अब वो आगे हमला नहीं करेंगे। ये तो पॉजिटिव हो गया। अब हमें देखना है इजराइल क्या करता है ना। तो भाई इजराइल अगर हमला करेगा तो फिर ये और आगे की तरफ जाएगा, है ना। मेरा मानना है हमें हर हाल में ज़िंदगी हो या अपने शेयर मार्केट हो, उसमें जीना आना चाहिए ना। थोड़ा पॉजिटिव बनकर अगर हम उस माहौल से रहेंगे, जो चीज़ें कंपनी की वजूद को थोड़े दिन के लिए प्रॉब्लम ला सकती है पर लंबे समय के लिए नहीं। कंपनी के अंदर कुछ अलग प्रतिक्रिया और मैनेजमेंट ख़राब हो रहा, वो तो बात फिर अलग ही हो जाती है ना। तो उस चीज़ को हमें समझकर चलना पड़ेगा। तो युद्ध की स्थिति है, आपने न्यूज़ भी देख ली है, वो चीज़ें आपको बहुत डरा रही हैं। पर एक बार विजय केडिया साहब का इंटरव्यू देख लेना, एक बार बड़े बड़े इन्वेस्टर की चीज़ें देख लेना। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम इंडिया में हो रहा है वो तो लाजमी और अच्छा होगा। अब वहाँ वजूद हो रहा है, वहाँ पर वो इंटरव्यू दे रहे हैं कोई बड़े व्यक्ति जो मार्केट की एनालाइज करते हैं, बड़े ही अच्छा नाम है उनका, पहले भी मैं उनका इंटरव्यू देख चुका हूँ। तो उन्होंने भारत की प्रगति की ओर भी देखा। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपको मौके आने वाले हैं, उस मौके का आपको बुलाना चाहिए। युद्ध होगा तो आपको समझना है कि गिरावट हो सकती है, मानकर चलो, और वो मौके तलाश आपको करने पड़ेंगे। देखो सर, AI जो मैंने आपको बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जेनरेटिव AI जो चीज़ें हैं, वो भारत में मजबूत मुझे उद्योग की तरफ लग रहा है ना। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर जापान, आपको बताया था कि AI के तरफ एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, सॉफ्ट बैंक जैसी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था पहले, AI यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़रों में है।
तो एआई अब आपको नया अपडेट देखने को इस तरीके से मिल रहा है कि एक नया परिवर्तन एआई के क्षेत्र में हो रहा है। भारत के अस्पतालों की श्रृंखलाओं की अब वो जीवन धारा है, यानी कि एआई जो है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपनी मौजूदगी बना चुका है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गया और अन्य हॉस्पिटल। इस तरीके से मैंने एक न्यूज़ देखी और मुझे उससे लगा कि एआई जब पेशेंट होते हैं उसको एडमिट करना या उनको डिस्चार्ज करने तक की पूरी निगरानी, पूरी चीज़ें वो एआई के थ्रू हो रही है और वो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हो रही है, तो मुझे लगता है कि एआई का क्षेत्र जो है अब धारा बन गया है, वो भी जीवन धारा बन गया है अस्पतालों की, तो ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से आपको विप्रो, इन्फोसिस, इन्फीबीम इस तरीके के शेयरों में, कंपनियों में अपना वजूद देखना चाहिए, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों में जो एआई पर भी काम कर रहे हैं। तो आगे जाकर आपको एआई की क्षेत्र बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। देखो सर, आपके विचार आपको मजबूत करेंगे। आपके विचार जैसे होंगे, आपका व्यक्तित्व और आपकी आगे की दिशा वैसे ही हो जाएगी। मार्केट एक ही है और इस मार्केट को देखने के सब हजारों लोगों के नज़रिए भिन्न 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 है, पर उन भिन्न भिन्न नज़रों में आपको समझना चाहिए कितने लोग सफल हुए हैं, क्या उनकी सोच हमारी सोच जैसी है। जब आपकी सोच, जब मेरी सोच बड़े बड़े इन्वेस्टर की जैसे हो जाएगी कि मार्केट के हर एक हालात और हर एक नियम और हर एक व्यू को हमें समझना आ जाएगा, तो कोई भी हमें गुमराह नहीं कर सकता। कोई भी हमें यूट्यूब में वीडियो बनाकर इतना नहीं डरा सकता कि कल को पूरा तबाही हो गया आपका पोर्टफोलियो। क्या इससे पहले आपने अपने पोर्टफोलियो में गिरावट नहीं देखी? यूक्रेन रूस का युद्ध आपने पहले नहीं देखा? उसके बाद आपको इजराइल और हमास का युद्ध देखने को नहीं मिला? तीसरा इजराइल और ईरान वाली चीज़ें फिर से आपको देखने को मिल रही है। तो जो दो चीज़ें आपके सामने बीत चुकी है, यूक्रेन और हाल ही की चीज़ें हैं, वो लेटेस्ट चीज़ें हैं, यूक्रेन रूस का युद्ध, इजराइल हमास का युद्ध, और अब आपको ईरान की जो चीज़ें देखने को मिली है। और वहाँ पर आपको समझना है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे समझा सकते हैं ना। तो थोड़ी चीज़ों को आपको समझिए कि इंडिया में तरक्की की तरफ हमारा देश चलता जा रहा है। अब बात करेंगे EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। देखो सर, जब मैंने इस शेयर की तरफ देखा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस कंपनी ने वो इतना काम कर रही है कंपनी कि सोचना ही नामुमकिन सा हो गया। भाई एक कंपनी अगर ग्रीन एनर्जी में काम कर रही तो हम समझ सकते हैं भाई ग्रीन एनर्जी की काम हो गई। एक कंपनी अगर पेट्रोल के क्षेत्र में काम कर रही है तो हम समझ सकते हैं वो है, या शुगर के सेक्टर में कर, तो हम समझ सकते हैं भाई ये कंपनी एक दिशा में काम कर रही है। पर EIL देखने को ये मिला है कि आपको पता ही है कि सर इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है कंपनी कौन सी? EIL, जो जिसकी ज़रूरत आगे भी और ज़्यादा अलग अलग कंपनियों को हो सकती है। देखो सर, इस कंपनी की आज वीडियो बनाने का माध्यम ये, सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझो कि जिस तरीके से तेल हो गया, गैस हो गया, या फिर आपका ऊर्जा का क्षेत्र हो गया, सोलर हो गया, है ना, पेट्रोल हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो गई, खनन हो गया, एयर गैस वितरण हो गया, बिजली हो गया, थर्मल पावर हो गया, उर्वरक हो गया, पाइपलाइन होगी तेलों की, इतनी सारी चीज़ों में ये परमाणु हो गया, इतनी चीज़ों में ये कंपनी काम कर रही है। और देखने को ये मिल रहा है कि आगे जितनी भी चीज़ों में काम कर रही है वो आगे की ज़रूरत है ना। अगर हम इसका एक सेक्टर देख लें कि भाई ये पेट्रोलियम के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें कर रही, तो सर तेल में, गैस में, पाइपलाइन, हरित ऊर्जा, है ना, हरित हाइड्रोजन, कितनी सारी चीज़ों में ये कंपनी काम कर रही है। और उस वजह से ये अपने देश के और विदेश के कस्टमरों के लिए भी एक से एक अपनी चीज़ें करती जा रही है। अभी कंपनी ने हमें जो चीज़ें बताई हैं कि उसने अपने उद्योग के लिए, यानी कि जहाँ भी ये काम कर रही है, निर्माण कर रही है, कुछ भी कर रही है, वहाँ के लिए इसने AI का सहारा लिया है। और सुरक्षा के माध्यम से निगरानी करने के लिए भारत और विदेशी ग्राहकों की अच्छी सुविधा देने के लिए इसने अपने उद्योग में AI को शामिल किया और एक कंपनी के साथ इन्होंने समझौता किया। तो यहाँ पर भी AI आता जा रहा है। देखो सर, इस कंपनी के बारे में अगर बात करें तो ये भारत की पहली रिफाइनरी का निर्माण कर रही है जो बांस से एथेनॉल का निर्माण
करेगी, यानी कि एथेनॉल के क्षेत्र में भी ये वर्क कर रही है, क्योंकि इसे पता है कि आगे जाकर ऊर्जा के क्षेत्र में कितना ज़्यादा वर्क होने वाला है। कंपनी की तरफ से बीते दिनों ये भी कहा है कि वो विदेशों के गैर जीवन होते हैं वो ईंधन को, उनके ऊपर भी कारोबार में भी इनकी विदेशों में भी नज़र है, और देश में भी ये एक ऐसी मंशा बनाकर चल रहे हैं जहां ऊर्जा के क्षेत्र में नवकरणीय ऊर्जा के लिए ये अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर करते जा रहे हैं। कंपनी की तरफ से एक बयान जो ये निकल कर भी आ गया था कि तेल जो है ना सर, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये कई दशक तक तो इंडिया में रह सकता है, इसका वजूद रह सकता है, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें होंगी उसके लिए वर्क कर रहा है, जैसे ग्रीन एनर्जी के लिए वर्क कर रहा है ना। तो ये भी कंपनी की तरफ से बहुत बड़ा बयान आता जा रहा है। अगर हम इसके चेयरमैन और एमडी की बात सुने, जो यांत्रिका शुक्ला जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि भारत अन्य देशों से ज़्यादा वृद्धि करता जा रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योगों के लिए अवसर हैं। तो ये वो कंपनी है जिसके अंदर अपने विचार यहाँ के उन प्रोजेक्ट पर लगे हैं जिन प्रोजेक्ट से या फिर नवकरणीय ऊर्जा के लिए चीज़ें हो गई। तो कई क्षेत्रों में कंपनी काम कर रही है, ये मुझे बहुत ही बेहतरीन कंपनी लग रही है। देखो सर, कंपनी ने अगर हाई और लो की बात करें तो 52 सप्ताहों में कंपनी ने करीब 274 रुपये का तो हाई मार दिया था, 74 रुपये लो मार। करंट प्राइस कंपनी का 218 रुपये करीब का है। देखो सर, जिस कंपनी के पास इतना काम हो, जैसे कि परमाणु में, थर्मल पावर में, गैस में, ऊर्जा में, निर्माण में, शेयर गैस वितरण में, एथेनॉल में, तो वो कंपनी लाजमी आगे जाकर वर्क कर सकती है ना। तो ये इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी ईपीसी में भी काम करती है। तो वो हमें देखना है कि आगे जाकर इस कंपनी के अंदर आपको क्या चीज़ें लग रही हैं, है ना। जैसे अडानी आपको पता है ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है, तेल वाली कंपनियां आपको पता है कितनी ज़्यादा वर्क करती जा रही हैं, उधर परमाणु के ऊपर आपको पता है भेल भी काम करता है। तो इस कंपनी की ज़रूरत मुझे लगता है कि उन अच्छी कंपनियों को पड़ सकती है जो इस क्षेत्र पर इस तरीके के काम करती हैं। तो सर, जल हो गया, बुनियादी ढांचे हो गए, और मुझे याद ही नहीं आ रहा सर इसके मैंने जो काम करे थे, बहुत ज़्यादा खनन हो गया, खनिज हो गया, है ना। तो ये कितने सारे काम कर रही है कंपनी। और अगर इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 51.32% इसके अंदर सरकार है, यानी राष्ट्रपति जी हैं, है ना। और एफआईज इस कंपनी के अंदर करीब 7.60% है, और डीआईज कंपनी के अंदर करीब 15.51% है, पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 25.24% के हैं। कंपनी का अगर रिजर्व की बात हम करें तो कंपनी का रिजर्व करीब 1881 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी के अंदर उधार कितना है, नाम मात्र का है, करीब 23 करोड़ का। जिस कंपनी का कर्जा 23 करोड़ का हो और रिजर्व कंपनी के पास 1881 करोड़ का हो, वो कंपनी इतने सारी चीज़ों में वर्क कर रही हो और अपने उद्योग जहाँ वो निर्माण कर रही है, चीज़ें कर रही है, काम कर रही है, वहाँ पर अभी एआई की सुविधा लेने के लिए भी हस्ताक्षर कर चुकी हो, तो कंपनी लाजमी आगे की वृद्धि देख रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कंपनी के पास अच्छा काम है, कंपनी के पास बैलेंस शीट मजबूत है, कंपनी देखने में मजबूत है, फिर भी कंपनी के 1-2 तिमाही को हमें गौर से देखना चाहिए। कंपनी दिसंबर 2022 में करीब 842 करोड़ रुपए की सेल्स और 16 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था, और कंपनी ने 2023 दिसंबर में करीब 868 करोड़ रुपए की सेल और 63 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया था। यानी साल दर साल अपनी प्रॉफिट और सेल्स को कंपनी ने बढ़ाया है। कंपनी के जो अध्यक्ष और प्रबंधन अधिकारी हैं वो तो बहुत ही लाजवाब बोल रहे हैं सर। उन्होंने तो भारत के लिए एक प्रगति की चीज़ें मैं बताई हैं कि भारत अन्य देशों के मुकाबले ज़्यादा वृद्धि की ओर कर रहा है काम, और उससे हमें बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही हैं। और एक सबसे बड़ी मुझे इसका इम्पोर्टेंट लगी, अभी मैंने आपको बता दिया, फिर दोबारा सुन लेना, कि भारत में बांस के निर्माण से पहली बायो रिफाइनरी बनाने की देश में किसने कवायद छेड़ रखी है? EIL ने ही छेड़ रखी है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट लगना चाहिए,
क्योंकि एथनॉल आगे जाकर काफ़ी चीज़ें अच्छी करने वाला है। देखो सर, आप किसी भी कंपनी की जब एनालाइज सुनते हैं या खुद करते हैं, सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट, उसकी सेल्स, उसके प्रॉफिट, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, है ना, उसकी हर एक वो चीज़ जिस वजह से वो काम कर रही है, उसके दूर के चीज़ें हो गई, भारत में वो क्या क्या काम कर रही हैं, क्या उसका जो काम है लाजमी सही है या सिर्फ वो एक ही सेक्टर पे, ये कई सेक्टरों पे काम कर रही है, अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। और जितनी भी चीज़ों में काम कर रही हैं सबके वजूद हैं, सब बड़ी बड़ी कंपनियां वो वर्क करती हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करती है वो बड़ी बड़ी कंपनियां वर्क करती हैं, उसके लिए ये अपनी इंजीनियरिंग सेवाएं देगी, है ना। और जल में आपको पता है आजकल जल विद्युत की चीज़ें होंगी, सिंचाई के लिए होगी, कितनी इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा हो गया, थर्मल पावर, अगर आपको समझ में आए कि थर्मल पावर, अभी मैंने आपको कल एक वीडियो बताई थी कि अगर अभी कल आपके लिए एक वीडियो मैंने जो बनाई है जिसके अंदर 30 जून तक के आयाती कोयला, वो कहाँ था, वो थर्मल पावर ही तो था वो, जिसे अब 15 अक्टूबर तक के बढ़ा दिया गया है कि वहाँ तक के आप कोयला और जला सकते हैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार। तो भाई ये छोटी मोटी मुझे कंपनी नहीं लग रही है, मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं इसके वो वजूद को देखकर बता रहा हूँ जहाँ से ये अपने में बहुत ज़्यादा निखार आगे कर सकती हैं, तो लंबे समय के लिए शेयर ऐसे बन जाते हैं ना। तो मेरी पहली वीडियो इस कंपनी के ऊपर आई है, और लाजमी कंपनी, देखो सर कोई भी इस कंपनी को देखकर बेकार तो नहीं बताएगा ना, पेनी स्टॉक तो है नहीं है कि जो लोग इसमें चढ़ जाएं उसे ख़रीद लें, पहले इसके वजूद समझने हैं ना। किसी भी नई कंपनी के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाता हूँ पहले उसको आपको समझना है, देखना है कि हाँ क्या इसका वजूद है वो चीज़ों के अनुसार जो मैं बता रहा हूँ या नहीं है, वो चीज़ें आपको समझना है ना। काफ़ी लोग जिस तरीके से टेलीग्राम पर, अगर अभी मेरा दोस्त है उसने टेलीग्राम ज्वाइन किया, मैं सर आपको बता नहीं सकता, हर दिन नए 10 से 20 शेयर टेलीग्राम में आते हैं, हर एक नई दिन। ऐसा कौन सा महारथी है कि जो हमारे स्टॉक मार्केट में इतने सारे हज़ारों शेयर हैं वो उनकी सबकी एनालाइज कर लेता वो टेलीग्राम वाला। हर एक दिन 10 से 20 शेयर नए होते हैं, इसे खरीदो उसे बेचो, इसे खरीदो उसे बेचो, उसे बेच दो इसे खरीद लो, हर एक दिन नई नई। वो मुझे दोस्त कह के थक गया, सर ये शेयर के बारे में बताना, इस शेयर के बारे में मुझे समझाना। मेरा दोस्त ही मेरे से पूछ रहा है भाई बताओ उसके बारे में। मैंने कहा भाई मुझे इतने शेयरों के बारे में नॉलेज नहीं है कि आप रोज़ 10 शेयर के बारे में मुझे बताओगे, इसकी एनालाइज कर दो। देखो सर, कभी आपने बड़े बड़े इन्वेस्टरों के देखना उनका पोर्टफोलियो, बहुत कम उनके पोर्टफोलियो में शेयर होते हैं, 10 से 20 बस, है ना। इतने कंपनियों के शेयर होते हैं 10 से 20। ऐसे नहीं होता कि इतने हज़ारों शेयर हैं हमारे और सबके सभी हमने भर लिए। सबमिट, आप 2-4 शेयरों में टेंशन ले लो, हज़ारों शेयर रख के टेंशन लेने वाली कितनी बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। तो ज़्यादा शेयर रखकर, अलग अलग कंपनियों के शेयर रखकर कभी भी अमीर नहीं बना जा सकता। कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ती है, और वो सिलेक्ट करने का तरीका, पहले 5 कंपनियों को चुनो, फिर 10 कंपनियों को चुनो, फिर अगर उन 10 कंपनियों में आपको कुछ करामात आ गई फिर और 10 चुनेंगे। मैं अपनी दोबारा ही आपको कंपनियों के नाम गिना सकता हूँ जिन कंपनियों के बारे में मैंने सबसे पहले चुना था। नंबर 1 NLC इंडिया, नंबर 2 एक्साइड बैटरी, नंबर 3 आपको मैंने एक शेयर के बारे में बताया था जैसे मदरसन सूमी, नंबर 4 आपको मैंने बताया था JK टायर, SJVN, बेल के बारे में बताया ना। तो ये 5-7 कंपनियों के ऊपर जब मैं वीडियो बनाता था तो आज उनके शेयर कहाँ हैं, उस विधि को समझो। अब उस चीज़ में मजबूत हो गए ना, तो अब हम नई नई कंपनी को देखेंगे। तो इसी उपलक्ष्य में एक कंपनी मैं आपके लिए चुन कर लाया हूँ, है ना। अब ये चुनी है तो ये मुझे तो अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है ये आप अपने द्वारा सोचना पड़ेगा। देखो सर, युद्ध तो हो गया है, युद्ध के ऊपर बयान भी आ गए हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल उठाकर देख लो, देखते डर जाओगे आप। आपका मन इस टाइम ऐसा हो रहा है कि जल्दी से मार्केट खुले और जो बचा कुचा मेरा प्रॉफिट है बेचूंगा, जो बचा कुचा लॉस आ रहा है उसे बेचूंगा और शांत बैठ जाऊंगा। ऐसे सोचने वाले व्यक्ति हर मुसीबत में शेयर मार्केट में लॉस करेंगे, धोखा करके ही जाएंगे। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, क्यों भाई, हर 6 महीने बाद, हर साल, हर महीने कुछ ना कुछ
ऐसी न्यूज़ निगेटिव या पॉजिटिव मार्केट में आती रहेगी और आप उस बेस पर चलते रहोगे कि भाई निगेटिव आ गई, मैंने तो लॉन्ग समझा था, शॉर्ट ही कर दो इसको, बेचो, निकलो यहाँ से। तो फिर आप समझो आप काम कर रहे हैं या आप डर रहे हैं, और डर रहे हैं तो फिर शेयर मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको डर लगता है तो इसका मतलब आपके पास शेयर बहुत पेनी स्टॉक वाले हैं, ये बात समझ लेना। इस स्टॉक की तरफ थोड़ा सा नजरें कम, ये जो युद्ध हो रहा है कल को कल देखी जाएगी। अभी तो ईरान की तरफ से अभी तक के दिन में बता रहा हूँ न्यूज़ पॉजिटिव है, रात तक के क्या इजराइल कुछ कर दे वो मैं नहीं कह सकता। इसलिए थोड़ी सी सूझबूझ के साथ अपनी विधि बनाइए इलेक्शन की चीज़ों के साथ। ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से दिशा और 5 साल की अच्छी प्रगति की ओर जाएगी। जिन भी कंपनियों के प्रोजेक्ट सरकार द्वारा हुए हैं वो सारी चीज़ें अब इलेक्शन के कई महीनों बाद आपके सामने आएंगी। तो आपको करना है होल्ड। तो एआई अब जीवन धारा बन चुका है बड़े बड़े अस्पतालों की, वहाँ पर वो अपनी हर एक संभव प्रयास एआई के थ्रू हो रहा है। दूसरा आपको समझना है EIL कितने सेक्टरों उद्योगों के लिए वर्क करती है और सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। तो कंपनी यहाँ से मुझे लाजवाब लग रही है, बाकी आपकी मर्जी है। किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है। हर एक वजूद को आपको अच्छा करना है। सबसे पहले उन यूट्यूबर को समझें जो आपको डरा रहे हैं। अब डराना ही है तो फिर मार्केट में तो काम ही क्या करना है ना। डरा तो मैं भी दूंगा आपको, बेचो निकल जाओ, क्या होगा उससे। फिर 10 दिन बाद 20 दिन बाद आप कहोगे सर हम खरीद लें, तो उन चक्रों में आपको पड़ना नहीं है। सिचुएशंस को समझो, सिचुएशंस हमें 2-3 महीने की बनाकर चलनी पड़ेगी। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कोई भी आपको टेंशन दे ना सके, कोई भी आपको आपके शेयरों को डरा कर बिकवा ना सके। सिचुएशंस को समझो, आगे की दृष्टि क्या होने वाली है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।